बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 15, लेक्चर नंबर 1, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये स्टडी करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ स्टेडी करंट। एक करंट का मैग्नेट के ऊपर क्या असर होता है। अच्छा, पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, करंट कह लो आप, और मैग्नेटिज्म मैग्नेट। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या स्टडी करना है? हमने करंट को भी स्टडी करना है और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर असर होता है या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट के ऊपर अफेक्ट्स होते हैं उनको भी स्टडी करना है। यानी दोनों को आपस में रिलेशन को स्टडी करना है। करंट के और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के रिलेशन को हमने स्टडी करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखो, वो दोनों बातें नहीं आ गई, मैग्नेटिक इफेक्ट भी और करंट भी। वो वर्ड से इजहार हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी कि करंट की। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन यानी करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस। तो इलेक्ट्रॉन की बात यानी करंट की बात कर रहा है, मैग्नेटिज्म मैग्नेट की बात कर रहा है। एग्जाम्पल मोटर्स, इलेक्ट्रिक मीटर, इसके अंदर करंट और मैग्नेटिज्म दोनों के दोनों चीज़ें यूज होती हैं। तो अभी तक आपको जस्ट ये समझ आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या है। अच्छा, वो देखते हैं इसका करंट का असर क्या होता है। Ampere scientists are discover when a current passes through a conductor, it produce magnetic field around it। कहता है जब किसी वायर में से करंट गुजरता है तो क्या होता है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। अब ये वो बात कर रहा है अम्पेयर। अक्सर आपने देखा होगा कि बिजली घरों के अंदर या खंबे के अंदर बारिशों में वो कहते नहीं बंदा चिपक गया खंबे के साथ। वो कैसे चिपक गया? क्या वहां पे एल्फी लगी हुई थी? असल में जो होता है, करंट जब गुजरा होता है उस खंबे के अंदर से तो अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर लेता है। जो दूर जा रहा होता है उसको अपनी तरफ खींच लेता है। अक्सर हम कहते हैं जब जिसको करंट लगता है वो चिपक जाता है। वो क्यों ऐसा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड वहां पैदा होती है जो उसको अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लेती है, खींच लेती है, अपनी जानिब अट्रैक्ट कर लेती है। अब अक्सर जो बड़े बड़े बिजली घर होते हैं, उन बिजली घरों के अंदरों लिखा होता है कि 100 मीटर, 200 मीटर या 300 मीटर के एरिया के अंदर नहीं आना आपने। ये आपका खतरनाक एरिया। वहां पे दो हड्डियां बनी होती हैं इस तरह की और आप जैसी शक्ल लगी होती है ऊपर। ऐसे होता है कि नहीं? ये खतरे का निशान। यस, माशाल्लाह, आप लोगों की तस्वीर लगी होती है। तो इट मीन्स वो वहां पे मना करते हैं कि आपका ये जो एरिया है, ये एरिया क्या होगा जब आप इसके अंदर जाओगे, जब इस एरिया के अंदर जाओगे आप तो क्या होगा, वो आपके मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ उसको खींच लेगा आपको। इट मीन्स सिंपल वर्ड्स में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब किसी वायर में से करंट गुजरता है तो क्या होता है कि वो अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर लेता है। बस ये मैंने बात समझानी थी। एम्पेयर ने कहा था कि अच्छा, यहां तक मैंने आपको ये बता दिया कि वायर के अंदर से जब भी करंट गुजरेगा तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड यानी कि पैदा हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है तो कंपस होती है। कंपस को जब मैग्नेटिक फील्ड के पास लाते हैं तो वो नॉर्थ और साउथ पोल, अक्सर हम देखना मैग्नेट बार बना होता है, एन और एस लिखा होता है, नॉर्थ और साउथ पोल होता है उसका मतलब, वो उसको शो करता है। तो कंपस जो होती है एक निडल होती है, उसके अंदर वो एरो बना होता है कि जैसे भी उसके पास लाओगे तो कंपस उसकी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, नॉर्थ साउथ की एरो शो करेगा। तो बहरहाल लेट कर लो, पहले इस पर गौर करो। ये आपके लिए बैटरी लगाई हमने, ये क्या लगाई हमने? एक बैटरी। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा। अब जो करंट होता है हमेशा पॉजिटिव से इधर बह रहा है। ये वायर है, सिंगल वायर, ये हमारी क्या है? सिंगल वायर है। ये नेगेटिव की तरफ आ रहा है। करंट जो की डायरेक्शन, जो ना करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब है। अब ये मैंने ना कार्डबोर्ड रख दिया। क्या रख दिया मैंने? एक कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने रख दिया कंपस। अब मैंने करंट नहीं स्टार्ट किया तो कंपस की डायरेक्शन मुख्तलिफ होगी, वो एक डायरेक्शन में नहीं होंगे। सब की सब डायरेक्शन जो होंगी वो खराब होंगी। इसका मतलब इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड असर नहीं कर रहा।
हमने ये चेक करना है कि वाकई मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता भी है कि नहीं। लेकिन जैसे ही मैं बैटरी ऑन करता हूँ, चलाता हूँ, बैटरी के ऑन करने से क्या होगा कि इसमें से करंट गुजरेगा। तो इन सब कंपस, ये कंपस की डायरेक्शन देखो, अब ये एरो इस तरह बिल्कुल सेम ऐसे हो जाएंगे, यानी कि कंपस सब की डायरेक्शन इस तरह मूव करेगी। अब ये जो डायरेक्शन है, ये कार्डबोर्ड था, यानी कि जितना आप गत्ता नहीं कह लेते, आप कार्ड कह लो, जितना आपकी ये लकड़ी की कोई शीट कह लो, बोर्ड है जितना आप उस पर लिखते हो, क्लिप बोर्ड कह दो, उसके ऊपर कंपास रखे थे, उसके अंदर से वायर ये हमने ना सुराख करके वायर गुजारी हुई है। जैसे ही इसमें करंट गुजारेंगे तो लाजी बात है, इसकी वजह से क्या होगा, करंट गुजरने की वजह से उस वायर के अंदर क्या पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। वो जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो कंपास के ऊपर असरअंदाज होगा और कंपास अपनी डायरेक्शन को इस तरह कर लेगा, अरेंज कर लेगा। अब ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्लॉकवाइज ही है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम रूल यूज करते हैं एक, जिसको हम अब ये करंट ऊपर से नीचे की जानिब जा रहा है, करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर से नीचे की जानिब। तो यहां पे हम रूल यूज करते हैं राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। अब आपने क्या करना है, इस राइट हैंड रूल के अंदर आपने क्या करना है, आपने वायर को पकड़ना, जिस तरह ये नहीं पकड़ा हुआ उसने, ठीक है। तो आपने वायर को पकड़ के अपनी फिंगर को लेट करो, ये वायर है, ये हमारी क्या है, वायर। अब मैं वायर को पकड़ा हूं, अब ये जो थंब है ना, थंब, ये थंब शो करेगा करंट की डायरेक्शन को। थंब किसको शो करेगा, करंट किधर जा रहा है, ऊपर से नीचे की जानिब। लेट कर लो कि ये हमारी वायर है, अब करंट ऊपर से नीचे की जानिब मूव कर रहा है, तो मैंने थंब की डायरेक्शन किधर रखी, नीचे की जानिब। अब मैं अपनी फिंगर को कर्ल्स करूंगा, अपनी फिंगर को कर्ल, जिस जानिब फिंगर घूमेंगी, जिस जानिब हमारी फिंगर रोटेट करेंगी, वो हमारा क्या होगा, राइट हैंड रूल होगा। तो ये हमारा जो रूल है, ये हमारा राइट हैंड रूल है। तो इसके अंदर जब आपकी फिंगर घूम रही है, वो क्लॉकवाइज घूम रही है। वैसे यहाँ पे इसने यानी कि उल्टी डायरेक्शन में पकड़ा हुआ है, आपकी फिंगर दूसरी जानिब होंगी, अंगूठा नीचे की जानिब होगा वायर को पकड़ के, तो आपकी फिंगर किस तरफ मूव करेंगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस तरफ मूव कर रही है, देखो, अगर ये आपकी वायर है तो वायर के ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। तो नहीं, आपने उसको बंद कर लेना, लाजमी चलाते हुए को पकड़ना है, और तेरे वगैरह ने नहीं फाड़ना लगा मैंने। अच्छा, अब मैंने क्या किया, तवज्जो करो जरा, मैंने अब इसकी ना डायरेक्शन चेंज कर दी, पोलैरिटी चेंज कर दी, मैंने ऊपर वाला नेगेटिव कर दिया, नीचे वाला। अब करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की जानिब होगी, अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे से ऊपर की। बाकी तो आपको पता ही है, कंपास रखे हुए हैं। अब आपने जो वायर को पकड़ना है, इस तरह पकड़ना है कि थंब किस डायरेक्शन में हो, ऊपर की जानिब हो, और आपने फिंगर घुमानी है, कर्ल द फिंगर। तो अब फिंगर किस जानिब घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज, किस तरफ घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो इसका मतलब आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की जो डायरेक्शन है, लाइन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो है, वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज होगी, जब करंट नीचे से ऊपर की जानिब जा रहा है। यानी राइट हैंड रूल कहते हैं कि थंब जो है वो किसकी डायरेक्शन को शो करता है, करंट की डायरेक्शन को शो करता है। और कर्ल द फिंगर, उंगलियों को कर्ल करना, मोड़ना, वो असल में किसको शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड को, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। अब देखो कंपास की डायरेक्शन किस तरफ हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, और हमारी फिंगर भी किस तरफ घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज। ये बिल्कुल सही बताया हुआ है। जो पिछली फिगर थी उसको मैंने उल्टा किया था, लेकिन वो सही नहीं हुआ, उसको मैं चेंज करने की कोशिश करूंगा एडिटिंग के दौरान। यहां तो समझ आ गई बात की, क्लियर है, ये समझ आ गई। हमने ये साबित किया कि जब आप किसी वायर में से करंट गुजारते हो तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने की वजह से कंपास के ऊपर वो असरअंदाज होते हैं, और कंपास अपनी डायरेक्शन को उसके अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अरेंज कर लेती है। वो कैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, वो राइट हैंड रूल के जरिए करती है, वो मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, ये दोबारा उसने बताया, देखो जरा, कि ये हमारा क्या है, ये वायर है, ये जो हाथ हैंड में पकड़ी हुई है इसने,
इससे आपको और वाला समझ आया। करंट किधर जा रहा है? ऊपर की जानिब। तो थंब पॉइंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। थंब किसको शो करता है? डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन शो करता है। और फिंगर को कर्ल्स करना, फिंगर को मोड़ना, वो किसको शो करता है? अदर फिंगर गिवन या गिव द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। जो फिंगर है वो किसको शो कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड। दो ही बातें, इसमें कोई इतनी ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। आपका थंब किसको शो करता है? किसको शो करता है? डायरेक्शन ऑफ करंट। और फिंगर किसको शो करती है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है। यहां तक समझ आ गई बात। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो थंब इज पॉइंटेड, किसको शो करता है? ये डेफिनेशन है, मेरे ख्याल से आपको याद हो गई होगी। योर थंब इज पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्लिंग फिंगर, फिंगर को मोड़ना, ऑफ योर हैंड किसको शो करता है? विल पॉइंट, जाहिर करेगा किसको? इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को जाहिर करेगा। यहां तक ये डेफिनेशन क्लियर है, बोर्ड में बहुत आती है इसलिए मैंने ये स्पेशल बताई है। अब आप इस पे गौर करो। ये नीचे मैंने, ये वायर है, ये बोर्ड रखा हुआ ऊपर, मैंने क्लिप बोर्ड पेपर रखा हुआ कोई। अब नीचे ये वाली वायर को, लेफ्ट वाली वायर को मैंने पॉजिटिव के साथ जोड़ा है और राइट वाली वायर को मैंने, तो करंट की डायरेक्शन नीचे से, अगर आप लेफ्ट वाली वायर को देखो, करंट ऊपर क्या नहीं जा रहा है, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो कौन सा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इधर से करंट किधर जा रहा है? नीचे की जानिब। जब नीचे की जानिब करोगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। ये हम पहले ही ऑलरेडी भी पढ़ के आए हैं। ये समझ आ गई बात की? तो ये भी बहुत अच्छी एग्जांपल है, अगर आप दे सकते हो तो। फिगर बनानी है आपने, लाजमी नहीं कि 5-10 लाइनें बनानी है, 1-2 लाइनें बना के भी आप बात को समझा सकते हो, लेकिन आपकी जो डायरेक्शन का शो करना, ये ऊपर यानी नीचे यानी, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ऊपर यानी करंट की डायरेक्शन थी, आपका अंगूठा ऊपर की जानिब और फिंगर की तरह टर्न होगी एंटी क्लॉकवाइज। जब आपकी डायरेक्शन नीचे की जानिब होगी तो आपका अंगूठा नीचे की जानिब चल जाएगा और अब आपकी फिंगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगी। तो ये आपकी एग्जांपल हो जाएंगी राइट हैंड रूल की।